2027 के चुनाव में फिर से साथ आएंगे बुआ और बबुआ। आखिर कांग्रेस क्यों चाहती है सपा बसपा एक मंच पर आए? क्या 2027 से पहले बदल जाएगा यूपी का पूरा चुनावी गणित? 2019 में नहीं चला था बुआ बबुआ का गठजोड़, लेकिन अब क्यों जोड़? क्या विपक्ष की नई रणनीति बीजेपी के लिए बनेगी नई चुनौती? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी की राजनीति में कोई भी दोस्त हमेशा के लिए नहीं होती और कोई दुश्मनी भी हमेशा कायम नहीं रहती। चुनाव जैसे जैसे करीब आते हैं वैसे वैसे पुराने समीकरण बदलने लगते हैं और नई जोड़ तोड़ की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही माहौल बनता दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस की उस कोशिश की हो रही है जिसमें वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को एक साथ लाने की बात कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बुआ और बबुआ की जोड़ी देखने को मिलेगी या फिर पुरानी तलखियां इस रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बनेगी? आइए पूरा सियासी समीकरण समझते हैं। दरअसल कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने साफ संकेत दिया है कि जो भी दल संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं उन्हें एक साथ आना चाहिए। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। इससे पहले भी राजेंद्र पाल गौतम और कांग्रेस नेता तनुज पुनिया मायावती से मिलने पहुंचे थे। उस समय भले ही मुलाकात नहीं हो सकी और कांग्रेस ने उस कोशिश से दूरी बना ली थी, लेकिन अब वही मुद्दा एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। माना जा रहा है कि कांग्रेस चाहती है कि विपक्षी वोट बंटने के बजाय एकजुट होकर चुनाव लड़े ताकि बीजेपी के खिलाफ मजबूत चुनौती पेश की जा सके। लेकिन राजनीति सिर्फ इच्छा से नहीं चलती, उसके पीछे पुराने अनुभव भी काम करते हैं। यही वजह है कि 2019 का लोकसभा चुनाव फिर चर्चा में आ गया है। उस समय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने वर्षों की राजनीतिक दूरी खत्म कर गठबंधन किया था। ऐसे बुआ बबुआ गठबंधन का नाम मिला। उम्मीद थी कि दलित, यादव और मुस्लिम वोट एकजुट होकर बड़ा असर दिखाएंगे, लेकिन चुनाव परिणाम उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे। बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की। चुनाव खत्म होते ही मायावती ने साफ कहा कि बसपा का वोट तो सपा को मिला, लेकिन समाजवादी पार्टी को वोट बसपा तक नहीं पहुंचा। इसके बाद गठबंधन भी टूट गया और दोनों दल अलग अलग रास्ते पर चल पड़े। क्यों बढ़ी गठबंधन की चर्चा? कांग्रेस का नया प्रस्ताव, सपा बसपा फिर एक मंच, 2019 का अनुभव सामने, 2027 चुनाव की तैयारियां शुरू। यही कारण है कि इस बार कांग्रेस की कोशिश आसान नहीं मानी जा रही है। समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद खुद को पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में मान रही है। पार्टी की पूरी रणनीति अब अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाने पर केंद्रित है। दूसरी तरफ मायावती भी अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाए रखने की कोशिश कर रही है। हाल के ही दिनों में उन्होंने ब्राह्मण समाज को लेकर कई राजनीतिक संदेश दिए हैं और संगठन को फिर से सक्रिय करने में जुटी है। ऐसे में दोनों दलों के सामने अपनी अपनी राजनीतिक प्राथमिकताएं हैं जिन्हें छोड़ना आसान नहीं माना जा रहा। अगर चुनावी आंकड़ों की बात करें तो 2019 में बीजेपी को करीब 50% वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के वोट जोड़ने के बाद भी यह आंकड़ा बीजेपी से पीछे रहा था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सिर्फ वोट प्रतिशत जोड़ देने से चुनाव नहीं जीते जाते। सबसे बड़ी चुनौती होती है वोटों का वास्तविक ट्रांसफर, स्थानीय उम्मीदवारों की स्वीकार्यता और बूथ स्तर पर संगठन की मजबूती। यही वजह है कि गठबंधन का गणित जितना कागज पर आसान दिखाई देता है, जमीन पर उतना ही मुश्किल साबित होता है। अब जो भी होगा फिलहाल देखने वाली बात होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से कांग्रेस ने एक बड़ा संदेश दिया है, यूपी की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। लेकिन ये सिर्फ बहसबाजी कहाँ तक सीमित रहेगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह से सीट बंटवारे को लेकर अब पार्टियों में हलचल हो गया है, विपक्ष अपनी आपसी भरोसे और आपसी रजामंदी के किस तरह से भरोसा करती है और सीट बंटवारे को लेकर असली चुनौती और असली परीक्षा विपक्ष की अब यहाँ देखने वाली है। लेकिन फिर भी जिस तरह से देखा जा रहा है कि एक राजनीतिक दबाव के तरीके से ये राजनीति हो रहा है या फिर वाकई विपक्ष किसी बड़ी गठबंधन की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है विपक्ष की राजनीति और जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, 2019 का अनुभव सभी दलों के सामने है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं सभी दल अब अपने अपने कदम फूंक फूंक के रख रहे हैं और किस तरह से राजनीति में ज्यादा फायदा हो पाए, गठबंधन आगे किस तरह से एक बड़ा गठबंधन बन पाए और विपक्ष 2027 के चुनाव में बड़ी भूमिका निभा पाए, इसके लिए अपनी तैयारी जोरों पर कर दिया है। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजेंद्र सिंह, JMD न्यूज के लिए।